हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्या लेडीज टेलर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मेरा लहंगा लग रहा है। तो ये लहंगा मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ये कलियां हैं, सारे कलियां मैंने हर कलर से जोड़कर बनाया हुआ है। ये चंदेरी कपड़े कुछ हैं, कुछ सिंपल कपड़े। तो बहुत ही प्यारा ये लहंगा लग रहा है। तो इसका बनाने का वीडियो मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ, पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो आप इस तरह से चंदेरी कपड़े कुछ ले लीजिए। मतलब इस तरह से अगर हमारे पास चंदेरी कपड़े हैं तो चंदेरी ले सकते हैं, सिंपल है तो सिंपल। पहले हम चलते हैं कली कट कर लेते हैं। कली कटने के लिए मैंने ये पेपर लिया है। पेपर हमें इस तरह से रखना है और फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड हमें करना है, कली कट करना है, तो इसलिए मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम अपना लंबाई रख लेंगे। तो लंबाई हमारा 36 इंच है। लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए, कमर भी अपने हिसाब से। तो कमर के हिसाब यहाँ पे मैंने 3 इंच लगाया और यहाँ पे ये 6 इंच आ रहा है, मतलब 6 इंच। इसके बाद यहाँ पर मैंने तिरछा पट्टी रखने के बाद तिरछा इंची टेप और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए बराबर रखते हुए पूरे इंची टेप पे यहाँ पर कट कर लेना है। तो अब चलते हैं, हम यहाँ पर निशान लगा लिया है, तो अब हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें कली कट करनी है। तो मेरी ये कली कट हो चुकी है। तो अब इसी तरह से हम सारे कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टेप दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने बराबर रख लिया कली और फिर इस तरह से कट कर लिया। तो इस तरह से मैं दूसरा कली कट करूंगी दूसरे पार्ट का। तो मैंने ये दूसरा कपड़ा ले लिया और इसको भी कली कट कर लिया। अब फिर इसी तरह से हमें सारे कपड़े को अपनी कली कट कर लेनी है। तो मैंने ये चंदेरी कपड़ा लिया हुआ है, कुछ सिंपल भी कपड़े हम लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे कलियां कट कर लेनी है। कली कट करने के बाद किस तरह से हमें ज्वाइन करना है वो भी हम आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कली हम इस तरह से लेकर मशीन पर बैठ गए हैं सिलाई करने। तो यहाँ पर पकड़ पकड़ कर हमें सारी कलियां ज्वाइन कर लेना है। तो सारे मेरे 18 कलियां कट हुई है। तो मैं बहुत ही घेर वाला लहंगा बना रही हूँ। तो मैंने इस तरह से सारे हर कलर का, ब्लू कलर, येलो कलर और सारे पिंक कलर। तो यहाँ पर अनन्या लेकर बैठ चुकी है अपना ये लहंगा दिखाने की, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कलियां जुड़ गई है। अब कलियां इस जुड़ने के बाद हमें इस तरह से पतली वाली लेस ले लेनी है, गोटा पट्टी वाला। और इस पे सारे कलियां पे जहां जहां मैंने सिलाई किया हो सारे कलियां पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो सारे इस तरह से पतली वाली लेस हमें लेनी है और बिल्कुल इस तरह से जहां पर मैंने सिलाई लगाया हुआ है सब पर लगा दिया है। तो यहाँ पर मेरा लग गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से लगने के बाद और भी 4 लग गया। और बैक साइड, नीचे के साइड हमें भी लेस लगानी है। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर हम नीचे के फोल्ड करने के लिए अरेबी पट्टी कट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से चौड़ी पट्टी हमने कट कर लिया है 5 इंच का। और यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लूंगी। ज्वाइन करने के बाद नीचे के घेर में हमें लगाना है। इससे हमें लगाने से हमारा लहंगे की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो मैं यहाँ पर पहले अरेबी पट्टी कट कर ली, सिलाई कर ली, उसके बाद मैं नीचे के घेर के साइड लगाने चल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से नीचे लगा रही हूँ। पूरे में इस तरह से हमें लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ पर छोटे से हमें कट लगा लेने हैं। सारे में थोड़ा थोड़ा हमें कट कर लेना, सिलाई हमारा ना कटे, क्योंकि ये राउंड में है तो हमें फोल्ड करने में आसानी रहेगा। फिर इस पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ, इसके पीछे के साइड दबाकर। लगाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें पीछे के साइड, हमें उल्टे के साइड ये फोल्ड करना है। तो पीछे के साइड में उल्टे के साइड इस तरह से पकड़ना है और फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा लहंगा का फिनिशिंग अच्छा से आएगा। तो मैं इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ, पूरे में मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से फिनिशिंग आया। तो मेरा लहंगा का वो नीचे का पार्ट फोल्ड हो चुका है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से लेस है, तो मैं लेस भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले लेस मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। ये थोड़ा सा पतली ही लेस है, तो मैं पतली ही लेस में ज़्यादा हैवी लहंगा नहीं बनाना चाहती हूँ। और इस तरह से मैं पूरे में लहंगे में घेर में ये वाला लेस लगा लेती हूँ। तो इस लहंगे को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही इस समय ट्रेंड में चल रहा है। और ये इसको नवरात्र में लोग अक्सर यही वाले सारे रील्स बना रहे हैं लहंगा बना बना के। तो हमने भी सोचा, मन में मेरे भी आया कि मैं भी इस तरह से हर कलर वाले लहंगा बनाती हूँ। तो फाइनली मेरा लहंगा बनने वाला है और इस बार मैं यही वाला पहनूंगी। तो अगर आप
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सारे लेस अगर आपको और अच्छे लेस लगाने हैं तो और भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास इस तरह से पतली लेस थी तो मैं लगा ली। और मैंने एक भी रुपए का कोई भी मार्केट से सामान नहीं लाई, सारा सब मेरे घर पे सब था, मैं इसलिए सब लगाकर यूज कर ली। अपना लहंगा भी बनाकर रेडी कर ली हूँ। और ये सब पतली लेस लगाने से और सुंदर लग रहा है लहंगा। अगर आप चौड़ी पट्टी लगाएं और चौड़ा लेस लगाएं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसके बाद मुझे तो लहंगे में हमें लगाना है अस्तर। तो अस्तर के लिए मैंने इस तरह से कपड़े लिए हैं, मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था। तो मैं इस तरह से पहले लहंगे को फोल्ड कर लूंगी और फिर लंबे रखना है लंबाई, हमें लंबाई की इस तरह से मैंने लहंगे से ले लिया और फिर इस पे निशान लगा लेना है। फिर कमर का निशान लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है कली के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कली कट करूंगी, एक कली इस तरह से कटेगी, इस तरह से कटेगी, तो इसलिए मैंने 8 इंच के इधर लगाया। और फिर इसके बाद हमें जिस तरह से हमने पेटीकोट कट किया था, कट करते हैं इस तरह से हमें कट कर लेना है कली। फिर यहाँ पर इस तरह से पकड़ना, सिलाई कर लेना है और इस तरफ से दोनों तरफ से हमें कलियां इस तरह से जोड़ लेना है। मेरी कलियां जुड़ गई है। अब यहाँ पर मैं अपना लहंगा रखूंगी और यहाँ पर से पकड़ूंगी कमर के साइड और पूरे में सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं पूरे में हम चलते हैं, सिलाई लगा लेते हैं बराबर करके। अगर मेरा अस्तर ज्यादा बढ़ता है तो हम 1-2 प्लेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सिलाई हो चुकी है और नीचे के साइड में इस तरह से फोल्ड करना है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हमें कट करके निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में हमें अस्तर में सिलाई लगा ली हूँ और उसके बाद में कमर अपना नाप लेते हैं और कमर का बेल्ट का कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ कपड़े ले ली हूँ और लेने के बाद यहाँ पर कमर का अपना लंबाई रख ली और चौड़ाई हमें यहाँ पे से रख लेना है। और फिर ऐसे पतली 3 इंच का हमारा ये चौड़ाई आएगा और मैं इस तरह से रखकर कट कर लेती हूँ। तो पट्टियां भी आप अपने कमर की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से रखना है और सिलाई लगाना है। पहले तो हमें यहाँ पर जिप लगाना है, तो पहले हम चलते हैं जिप लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं पकड़ ली हूँ, बराबर रख ली हूँ और जिप हमारा जितना अपने हिसाब से रख लेना है, जितनी हमें लंबी जिप हो तो लंबे हिसाब से रख लेनी है। फिर इसके बाद हमें पूरे लहंगे में सिलाई लगानी है। तो पूरा ये हमें बंद करना है, तो बंद करने के लिए हमें इस तरह से पकड़ते जाने हैं, पूरे में सिलाई लगाना है। तो मेरी सिलाई हो चुकी है, अब हम जिप लगाएंगे। तो जिप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। तो जिप आप लगा ही सकते हैं और नहीं लगा पाते हैं तो जरूर देख लीजिए वीडियो। तो मैं इस तरह से मैं यहाँ पर रखी और चैन लगा ली। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने जहाँ तक सिलाई लगाया था सिलाई, फिर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस पे एक सिलाई और लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मेरी ये जिप लगकर रेडी हो गई है। अब हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। तो कमर पट्टी हमें इस तरह से पकड़ना है, नीचे के साइड हमने ये कपड़ा रखा और ऊपर के साइड हमने ये पकड़ लिया इस तरफ और पूरे कमर के साइड में राउंड में पूरे लगा लेना है। तो इस तरह से हम अपना कमर बेल्ट भी लगाकर रेडी कर ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें कट नहीं करना है, अंदर के साइड हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो अंदर के साइड फोल्ड करने के बाद एक सिलाई हमें यहाँ पर और लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अब हमें कमर का फोल्ड करना है बेल्ट को। तो किस तरह से हमें फोल्ड करना है, तो आप इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, बट मैंने बुकरम नहीं लगाया तो इस तरह से मैं बुकरम नहीं लगाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं थोड़ा सा आधा इंच के साइड अंदर के साइड फोल्ड कर लेती हूँ। अंदर के साइड इस तरह से हमें फोल्ड कर सिलाई करने से बहुत ही आसानी से अपना कमर बेल्ट लगाएंगे तो हमारा थोड़ा सा अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लगाने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह से अब लगा सकते हैं। अगर आपको बुकरम वाली बनाने हैं तो आप बुकरम भी चिपका कर बना सकते हैं, बट हमने बुकरम नहीं लगाया। अब इसके बाद देखिए, इस तरह से हमें ऊपर के साइड करते जाना है और बराबर और पूरे कमर पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा कट भी लगा लेते हैं, कट लगाने के बाद पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है, कमर बेल्ट भी लग गई है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेस लगा लिया पिंक कलर वाला। तो पूरी लहंगे की ये तैयारी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारा खूबसूरत लहंगा लग रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से कुछ चंदेरी कपड़े हों तो आप भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।